हरे कृष्णा। आप सभी को जीतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे जीतिया व्रत कथा, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, जिसे माताएं निर्जला व्रत करके अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस व्रत में जीवित वाहन की पूजा की जाती है और व्रत कथा सुनी जाती है। इस व्रत में व्रत कथा सुनना अति आवश्यक होता है, अन्यथा व्रत अधूरा माना जाता है। तो कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय हरि विष्णु। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कलार कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत से शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की, क्या इस कली में माता के जीवित रहते हुए पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब वह उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे। उनके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताएं। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत का युद्ध अंत हो गया और द्रोणापुत्र अश्वत्थामा के द्वारा पांडवों के पुत्र मारे गए, यह देखकर सब पांडव बड़े ही दुखी हुए। तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गईं और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रय, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सदाचार करने वाला, समदर्शी जीवित वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया, वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल होकर एक स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो गई थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बुढ़िया माता के सामने मेरा बेटा मर रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीवित वाहन का तो हृदय मानो विद्रोह हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बुढ़िया ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रोना बंद करो, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करूँगा। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झट राजा ने अपना दाहिना अंग भी फेरकर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खा लो। यह सुनकर गरुड़ रुक गया और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माँ का नाम शब्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ और मैं जीवित वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाव, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं, वर दीजिए कि आपने अब तक जिस प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें जहाँ जो उत्पन्न हो वह बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए व्यक्तियों के हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ के लोगों का कष्ट दूर हो गया।
उस समय राजा के शरीर का शोभा दुगना हो गया था। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण हेतु एक और वरदान देता हूँ। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मुक्ति भेद और विविध नामों से विख्यात है। वहीं त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ से जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्री उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ेगा। हे महाभाव, इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ जी वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य ऋषि द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह प्रतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी प्रयुक्त विधि से यह व्रत का पालन करो और दुर्गा जी का पूजन करो, तो तुम्हें भी अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य जी की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय से एक प्रकार का कौतुक उत्पन्न हुआ। पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उसके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चीली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारों को बताया। इसके बाद पीपल की शाखा पर बैठकर चील्ही ने और उस वृक्ष की खोंदे में बैठकर सियारी ने भी इस व्रत का पालन किया। फिर वहीं चील्ही ने किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनाई और पीपल के खोंदे में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाई। सियारी ने आधी कथा सुनी थी, उसे भूख लग गई और वह उस समय 100 से भरे हुए शमशान में पहुंची और वहां अपने इच्छा भर मांस खाकर भोजन किया। चील्ही बिना कुछ खाए पिए इस व्रत का पालन की और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म लिया। संयोग से दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चील्ही छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की के काशी राज के और छोटी लड़की के मंत्री के साथ विवाह कर दिया गया। पूर्व जन्म के कर्म से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट अवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटों को उत्पन्न किए और सभी जीवित रहे। अपनी बहन की पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को वही जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इसे मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री की पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारे में रखवाया और वह पिटारा उसकी माता मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात बन गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा ही विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसके कारण तुम्हारे पुत्रों को बार बार मारने के बाद भी वह मरते नहीं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील्ही थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारी बेटे नहीं जीते हैं। वो राजरानी, अब भी तुम इस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कहती हूँ। मंत्री की पत्नी के कहे अनुसार रानी ने व्रत किया। तभी से उसके कई पुत्र सुंदर और दीर्घायु हुए और बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि
सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दीर्घ व्रत बताया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो इस व्रत का विधि विधान से पालन करें और इस व्रत को करें तो उनके पुत्र दीर्घायु और चिरंजीवी होंगे। ये रही आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी राय अवश्य शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।